हाय दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो बात करेंगे कि गुंडगॉन और बार्सिलोना की। इनके बीच में जो भी मतभेद चल रहे हैं, बहुत ही रिजल्ट उनका खराब ही आएगा। मेरे ख्याल से बार्सिलोना जो है इकियान गुंडगॉन के साथ बहुत ही खराब खेल कर रही है। जो भी खेल इनका डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। तो बात की जाए तो जो है ना, गुंडगॉन को वो बेचना चाहती है बार्सिलोना। पता नहीं क्यों बेचना चाहती है। अगर हम पिछला सीजन बात करें तो सबसे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्लेयर गुंडगॉन ही रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या कारण हो सकते हैं बेचने के, तो मैं थोड़े बहुत कारण बता सकता हूँ, लेकिन अंदरूनी बात तो वही जाने क्या आ सकता है। पहले तो बात करते हैं वेजेस की। आपको पता है कि डैनी ओल्मो को साइन करा है इन्होंने आरबी लाइप्जिग से बार्सिलोना में साइन करा है ना। लेकिन वो पहला मैच खिला नहीं पाए जो भी वेलेंसिया के साथ हुआ था। क्यों नहीं खिला पाए? क्योंकि अभी तक बार्सिलोना ने उसको डैनी ओल्मो को रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास वेजेस नहीं थे। इसी की कमी हो रही थी, वेजेस की। और यही तो है कि गुंडगॉन को बेचेंगे, वहां से वेज आएगा तो वहां से रजिस्टर करेंगे। पहला पॉइंट ये था कि हम रजिस्टर करना चाहते हैं और ये हम बेचकर इसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है ना। अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम लपोर्टा की बात करें तो मेरे ख्याल से लपोर्टा ही डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है। और लपोर्टा उसको हांसी फ्लिक के कंधे में रख के पिस्तौल चला रहा है एक तरह के। तो गुंडगॉन को बताया जाता है कि जो हांसी फ्लिक है वो आपको पसंद नहीं करते, इन द सेंस क्योंकि जो है वो हांसी फ्लिक क्या चाहता है कि आप प्रेसिंग भी करो, फॉरवर्ड भी खेलो और बैकवर्ड भी आओ। और आपकी उम्र जो है 33 साल की हो गई है गुंडगॉन की। तो आप सिर्फ अगर आप प्रेसिंग करोगे तो आप बैकवर्ड नहीं आओगे, मतलब डिफेंस में नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा है कि जो लपोर्ता या फिर और किसी भी ने सुनी सुनाई खबर है कि हांसी फ्लिक आपको चाहते नहीं कि आप बार्सिलोना के साथ आगे करो, आगे कंटिन्यू करो। एक थ्योरी ये भी लगाई जा रही है। लेकिन जो गुंडगॉन है वो इनका फेवरेट क्लब है बार्सिलोना। आपको पता ही है। आपको पता है कि अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ रहते तो पिछले साल प्रीमियर लीग भी जीतते वो और भी एफए कप भी जीतते वो, लेकिन उन्होंने चुना बार्सिलोना को। बार्सिलोना में वो कुछ जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनका फेवरेट क्लब बार्सिलोना है। तब वो इतने अच्छे जेंटलमैन है, अगर वो कहते कि मेरा और हैंसी फ्लिक के बीच कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन अगर मैच छोड़कर मेरे क्लब का, बार्सिलोना के क्लब का अच्छा होना चाहता तो मैं भी जाना चाहूँगा ये क्लब छोड़कर। देखो कितनी प्रोफेशनली बात की है। उनके फेवरेट क्लब है, उन्हें कहा कि अगर क्लब को ज़रूरत है, अगर उनका क्लब का अच्छा होता है बार्सिलोना का मेरे जाने से, तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊँगा। देख लीजिए कितना प्रोफेशनलिज्म है गुंडगॉन में। और डर्टी पॉलिटिक्स लपोटा खेल रहा है जो ना, पता नहीं अगले चुनाव में जो है प्रेसिडेंट तो नहीं बनने वाला है लपोर्टा जो भी है। तो अब कौन कौन सी टीमें इनको लेने को तैयार है? सबसे पहले तो मैनचेस्टर सिटी लेने को तैयार है। फिर अल नसर के भी चांस लग रहे हैं लेने को तैयार है। फिर टर्किश लीग में एक तो है फेनेrbahçe और है गैलेक्टरसरे। ये भी टीम इनको जो है लेने को तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? मैनचेस्टर सिटी। पेप ग्वार्डियोला चाहेंगे कि जो उनको उनके पुराने घोड़े हैं जो बार्सिलोना में चले गए यानी कि गुंडोगान, उनको वापस लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर वो टीम में बिल्कुल फिट बैठते हैं एक तरह से। तो कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी में दोबारा जाएंगे। लेकिन ये 100% हो गया है कंफर्म कि जो गुंडगॉन है वो बार्सिलोना में स्टे नहीं कर रहे। इनकी डर्टी पॉलिटिक्स के कारण, इनके वेजेस सिस्टम के कारण जो भी है। आप लायनल मेसी को भी देख लीजिए कैसे बाहर निकले रोते हुए। वो जाना नहीं चाहते थे, वैसे ही गुंडगॉन जाना नहीं चाहते हैं वो। लेकिन अगर क्लब का उनके जाने से अच्छा होता है तो वो जाने को तैयार है। तो यही थी न्यूज़ गुंडगॉन की। शायद अलविदा कह सकते हैं हमें इस सीज़न में। और मैं चाहता हूँ कि वो मैनचेस्टर सिटी अपने पुराने क्लब को ही ज्वाइन करे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही खबरें स्पोर्ट्स की जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय और जय श्री राम।